हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से एक बार आ गई हूँ आप लोगों से मिलने। सो हेलो गाइस, हॉस्पिटल के बारे में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को आज का टॉपिक जो है मेरा ये है कि बेसिकली जब भी हम एज ए मैं तो हॉस्पिटल में वर्किंग थी, तो एज ए स्टाफ तो क्या होता है कि कभी कभी इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स तो मैंने आपसे काफ़ी शेयर किए हैं एज ए स्टाफ के रिगार्डिंग, बट आज मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रही हूँ कि अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं बेसिकली तो कुछ चीज़ें हमें भी ध्यान देनी चाहिए ताकि वहाँ के स्टाफ थोड़ा परेशान ना हो। क्या होता है, हॉस्पिटल एक ऐसा एरिया होता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि बाकी जगह पे हम क्या करते हैं, जैसा बैंक हो गया या कोई भी प्राइवेट सेक्टर का एरिया या कोई भी वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ह्यूमन बींग से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि ठीक है चलता है, बट यहाँ हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि ये ह्यूमन बींग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कई पेशेंट वहाँ एडमिट होते हैं, कई पेशेंट्स वहाँ पे अपने आप को दिखाने आ रहे होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि मतलब कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हमारे खुद से लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ हम बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हमें वहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। क्या होता है कि वैसे तो हमें सारे सेक्टर में जब जाना चाहिए तो चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, बट एज ए ह्यूमन बीइंग ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ हमें इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वहाँ थोड़ा शांति बनाए रखें, ज़्यादा शोर और हल्ला ना करें, क्योंकि वहाँ कई पेशेंट आप देखोगे कि कई पेशेंट वहाँ आ रहे होते हैं व्हील चेयर पे, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। कई पेशेंट वहाँ पे प्रेगनेंसी की भी केसेस कई जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, कई फ्रैक्चर केसेस आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो हॉस्पिटल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, काम रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए और थोड़ा सा अपने को ऐसा रखना चाहिए कि कुछ भी हो वहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी लाइन लगी हुई है ओपीडीज़ में, आईपीडी के पेशेंट्स में काफ़ी लाइंस लगी हुई है, बिलिंग काउंटर पे बहुत लाइंस लगी होती हैं। तो क्या होता है कि स्टाफ होता है वो एक ही है, बाई चांस एक है, दो है, तीन है, जितने भी हैं एज ए ह्यूमन भी वो भी तो ह्यूमन ही है। तो हमें समझना चाहिए वो मशीन नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एज ए ह्यूमन बीइंग वो भी समझते हैं कि आप उनके हॉस्पिटल आए हो तो आपकी केयर करेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शोर शराबा करोगे तो वो थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं और वो अपने काम को हड़बड़ में ख़राब भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा कूल काम रहिए, तो धीरे धीरे नहीं वो अब आजकल क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वैसे भी काफ़ी स्पीड्स होती है, ऐसे स्टाफ्स को नहीं रखते, वो भी एक ऐसे ही स्टाफ को रखते हैं जो स्पीडली काम करे और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हिसाब पे काम करे, तो वो भी उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। पर अगर क्या होता है कि हम भी अगर उनको ऐसा करेंगे तो वो थोड़ा सा उनको बहुत हड़बड़ी में काम ख़राब भी हो जाता है। और तो ऐसा करिए, देखिए आप जब भी जाएँ थोड़ा सा कूल रहिए, काम रहिए, वो कर रहे हैं आपका काम, आप बिल्कुल से शाउटिंग करेंगे, वहाँ कई पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। सेकेंड ऑफ थिंग, मैंने कई बार हॉस्पिटल्स की लिफ्ट्स में भी देखा है कि जो अंदर का क्या होता है कि लिफ्ट्स तो काफ़ी होती हैं, जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनमें चारों तरफ लिफ्ट्स होती हैं, काफ़ी लिफ्ट्स होती हैं। मतलब हर एक एरिया में आप देखोगे कि वार्ड से एक अलग से लिफ्ट है, या फिर किसी क्रिटिकल पेशेंट को ले जाना उसके लिए अलग लिफ्ट है, इमरजेंसी के अलग लिफ्ट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के पास कोई अलग से लिफ्ट होता है। लिफ्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि पेशेंट बहुत हो जाते हैं। जब जिस दिन जैसा मंडे टू फ्राइडे जब हमारा पीक एरिया चलता है हॉस्पिटल्स का, तो काफ़ी रश होता है हॉस्पिटल्स में। तो क्या होता है कि हर किसी को हड़बड़ी होती है, लेकिन हड़बड़ी में क्या होता है कि और देरी होती है। इससे अच्छा थोड़ा सा कूल काम रहिए। जब कोई लिफ्ट से जैसे पेशेंट्स काफ़ी उसमें पेशेंट हैं और कोई पेशेंट को दिखाने ला रहा है, कोई पेशेंट को शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे एरिया में आप क्या करिए, जो भी पहले लिफ्ट के अंदर पेशेंट्स हैं उनको बाहर आने दीजिए। जैसे वो पूरा खाली हो जाएगा फिर बाहर के लोगों को अंदर जाना चाहिए। अब हड़बड़ी में क्या होता है कि बाहर के लोग अंदर जाना चाहते हैं, अंदर के लोग बाहर नहीं आ पाते हैं, तो जिससे आपस में झगड़े हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में हमारा ही एरिया है, अगर हम यहाँ के हम एक देश
देश के नागरिक हैं, तो हमें हर जगह पे अपना एक कूल काम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, जिससे हर एक एरिया सेफ और सही तरीके से चल सके। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा लिफ्ट के पास थोड़ा ध्यान रखिए। बिलिंग काउंटर हो गया, लिफ्ट के पास हो गया, थर्ड ऑफ ये कि वहाँ का जो भी ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल में मैंने खुद वर्क किया है, तो हम भी ऐसा फील करते हैं जब कोई पेशेंट आता है, तो हमें ऐसी फीलिंग होती है कि वो हमारे घर से ही आया हुआ है। हम कभी भी ऐसा फील नहीं करते हैं कि वो किसी और का है या कैसा। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट हमारे पास आया है तो वो बिल्कुल ठीक होके जाए, उसको कोई भी दिक्कत ना हो। तो एक जो अंदर की इमोशनल टचिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। इवन मेरे ख्याल से तो हॉस्पिटल में जो भी वर्किंग पीपल है, उसको इमोशनली थोड़ा सा टचिंग होना ही चाहिए। अगर वो होगा तो ही वो पेशेंट और पेशेंट से रिलेटिव से उनके टच में रहेगा और उनको एक सही तरीके से गाइडेंस दे पाएगा। तो क्या है कि फीलिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखिए कई बार देखा जाता है कि कई डॉक्टर्स तो टच करने पे ही पेशेंट को ठीक कर देते हैं, या फिर अपनी जो बिहेवियर होता है या बोलने का तरीका होता है उससे काफ़ी पेशेंट ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सॉफ्ट है तो ये लोगों पे बहुत असर करता है। सॉफ्टनेस एक आपको बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आपके में सॉफ्टनेस नहीं आएगी तो आप हॉस्पिटल में वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत 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 ही सेंसिटिव एरिया है। इमरजेंसी में तो पेशेंट जब आता है तो मतलब उस टाइम पे एक पेशेंट के अटेंडेंट को संभालना बहुत ही उम्दा काम है। ये जो ओपीडी डिपार्टमेंट होता है और इमरजेंसी का डिपार्टमेंट होता है, क्या वो ओपीडी मैनेजर्स होते हैं, ये बहुत ही एक उम्दा रोल वहाँ पे निभाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है संभालने में। ओके, तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये तो अब स्टाफ की तरफ से वो रिस्पॉन्सिबल निभाते हैं, लेकिन हम जब वहाँ पे पेशेंट लेके जाते हैं तो हमें भी कई चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। देखिए हर एक वहाँ पे पेशेंट, सभी वहाँ पे पेशेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ही बस आए हो, है ना। तो थोड़ा सा काम रहिए, थोड़ा सा कूल रहिए हर एक एरिया में। ऐसा नहीं है अगर हॉस्पिटल फील्ड किसी ने चुना है या हॉस्पिटल में कोई भी नर्स है, डॉक्टर्स है, स्टाफ्स है, जो भी है आपकी हेल्प के लिए ही है। ओके, तो उनका काम ही है सिर्फ हेल्प करना। वो जो वहाँ पे उनको हेल्प का ही सब कुछ मिलता है। वो एक उनमें एक हेल्प की भावना होगी ही। अगर वो हेल्प की भावना नहीं है तो वो हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, क्योंकि एक स्टाफ जो होता है उसमें हेल्प की भावना होना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बाई चांस मैं उस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, ओके, मैं वहाँ पे काम करती हूँ, बाई चांस मैं एक ओपीडी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, ओके, बट कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है कि हम लिफ्ट में जा रहे हैं और हमें पता चलता है कि जैसे कि मुझे पता चला कि ये पेशेंट बहुत क्रिटिकल उसमें है या बहुत ही वो है, तो वहाँ पे हेल्प की भावना होनी चाहिए। बाई चांस उसको अभी डॉक्टर्स चाहिए, है ना, या फिर बाई चांस उसको कोई भी डिपार्टमेंट से हेल्प चाहिए, तो आपको ये होना चाहिए कि आप उसकी हेल्प कर सको तुरंत, क्योंकि वो एक एरिया ही ऐसा है। उसमें ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं इस डिपार्टमेंट का ही काम करूँगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसकी अपने हद तक कोई भी चीज़ आपको पता है या कोई भी चीज़ की आपको जानकारी है तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करिए, क्योंकि लाइफ में हेल्प से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। या हॉस्पिटल में एक स्टाफ की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, अब पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि डिस्चार्ज हो रहे हैं तब भी काफ़ी उनको घर जाना रहता है, बहुत जल्दी होती है, ठीक है, बिलिंग में बहुत टाइम लग रहा है, तो इस सब से थोड़ा सा, हाँ, हम अगर थोड़ा सा कूल होके करेंगे तो बिलिंग डिपार्टमेंट भी आपकी हेल्प करेगा। सारे डिपार्टमेंट हेल्प के लिए ही है आपके, तो थोड़ा सा सब जगह थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक फिर भी आपने देखा होगा कि आजकल के हॉस्पिटल्स में काफ़ी एक्टिव है सारे बिलिंग डिपार्टमेंट हो गया, ओपीडी डिपार्टमेंट, आईपीडी डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, नर्स, सारे आप देखिएगा 24 आवर्स वो लोग काम करते हैं, पर फिर भी वो एक चेहरे पे स्माइल रखते हैं, क्योंकि उनको रखना है। अगर वो रूड हो जाएंगे तो वो इस एरिया में रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक एरिया ही बहुत नाजुक सा एक एरिया है, नाजुक सा मतलब कह लीजिए कि बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव,
लव अटैचमेंट, तो ये सब काफ़ी ज़रूरी है। तो होप सो आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू। मैं बहुत जल्दी ही आप लोग से एक कुछ और भी डिस्कस करने के लिए आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।